नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो आज हमारी जो हरियाणा जीके को लेके जो हमारी आज है, जो हरियाणा को लेके जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हमारी आज क्लास रहेगी 21 भाई। हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास नंबर आज हमारी 21 रहेगी। आज हरियाणा जीके में हमें हरियाणा के प्रसिद्ध संग्रहालय करेंगे, जो प्रमुख संग्रहालय वो आज हमें करेंगे। तो हमारी क्लास शुरू करते हैं अभी क्लास। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी। हरियाणा जीके में आज हम पढ़ेंगे भी हरियाणा के संग्रहालय। हरियाणा जीके में हम क्या पढ़ेंगे भी? हरियाणा के संग्रहालय पढ़ेंगे। संग्रहालय वो होते हैं जहाँ पुरानी चीज़ें हैं, कोई पुरानी वस्तुएं हैं। जैसे अगर पूछे भी कृष्ण संग्रहालय है तो महाभारत से संबंधित जुड़े हुए वहाँ जो वस्तुएं हैं, पुरातत्व विभाग ने वस्तुओं, महाभारत से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो चीज़ें वहाँ उन्होंने दिखाई है। वो महाभारत से रिलेटिव सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। जैसे गीता का है वो बुक्स वगैरह मिलेगी, वहाँ से संबंधित बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं वो रखी जाएगी। जैसे हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ी है वो उनको रखते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता से हो गया भी, राखीगढ़ी में जो बन रहा है संग्रहालय, सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है राखीगढ़ी में। और जो राखीगढ़ी में किससे वो सभ्यता, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड वहाँ वस्तुएं देखने को मिलेगी। जैसे पानीपत में अगर कहें तो पानीपत में जो संग्रहालय है, पानीपत संग्रहालय, वहाँ क्या है, जो पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई है उनके बारे में साक्ष्य रखे गए हैं, उनके बारे में बताया गया है, म्यूजियम जिनको बोलते हैं। तो हम आज जो हमारा करेंगे पहला संग्रहालय है जो श्री कृष्ण संग्रहालय भी। श्री कृष्ण संग्रहालय, इसकी जो स्थापना है वो 1987 में की गई है। बहुत कम रियल केस है, वो सन पूछे इतना ही पूछता है भी कृष्ण संग्रहालय है वो कहाँ है भी। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था भी? कुरुक्षेत्र में हुआ। ये थानेसर है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है भी। कृष्ण संग्रहालय है जो कहाँ पड़ता है? थानेसर है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसकी अगर बात करें भी, जो सारे पहले हम जो है भी थानेसर के ले लेते हैं पहले। अगर दूसरा अगर बात करें भी, लीलाधर दुखी स्मारक है सरस्वती जो संग्रहालय है वो कहाँ है? सिरसा में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई भी। जो लीलाधर है, लीलाधर क्या है भी? दुखी है। लीलाधर है दुखी है। लीलाधर दुखी होके सिरसा में सरस्वती माँ के पास जाता है भी। वो जैसे टीचर का लेके इश्यू चल रहा है भी, क्योंकि जो अचकेयारन वाले हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो उससे संबंधित जो माहौल बना हुआ है, जो बाकी जो एचपीएससी है उनकी जो उन्होंने भर्तियां की है तो उसमें जो कमी है, तो जो हाई कोर्ट ने उनको रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा भी आप ये दोबारा करें। तो ये जो मुद्दा चल रहा है भी शिक्षा को लेके, और शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती है। तो उनमें से जो एक बच्चा है भी लीलाधर है, लीलाधर है वो दुखी होकर है सिरसा में सरस्वती माँ के पास से जाता है भी। अपना दुख है जो वो बताता है भी। जो भर्तियां कंप्लीट नहीं हो रही भी, हरियाणा सरकार पता नहीं क्या कर रही है भी। हर भर्ती जो भर्ती कर ली उसमें हजारों केस चल रहे हैं, एक भी कंप्लीट नहीं हो रही। और जो लगे हुए हैं पुराने कर्मचारी जैसे अचकारण वगैरह, तो उनको उठाने का काम कर रहे हैं। तो कल भी उनके लिए कहते हैं भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो सारे सहयोगी जो है वो वहाँ जाने का भी काम है, करें भी और सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत है भी। सरकार को जगाना होगा, वो कोई ऐसा एक्शन ले ताकि ये भर्तियां कंप्लीट की जा सके। अगर सिटी की बात करें, दिसंबर से चल रहा है अभी, दिसंबर का अब अप्रैल आ गया, अभी तक कोई फॉर्म नहीं निकला है भी। तो आगे क्या पता भी कब हो। तो अभी अगर एक्शन लेंगे तो सरकार को जगाना होगा भी। सरकार है सोई पड़ी है, तो उसमें लीलाधर है सब चीज़ों से दुखी आके शिक्षा में, और शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती माँ। लीलाधर दुखी होके सिरसा में जाता है, सरस्वती माँ के पास जाता है। उसकी अगर बात करें जो नेक्स्ट है थानेसर संग्रहालय। थानेसर है संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय, थानेसर है कुरुक्षेत्र में पड़ता है भी। जो थानेसर संग्रहालय है वो भी थानेसर है कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो है थानेसर संग्रहालय है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया था। ये
कौन सा संग्रहालय? थानेसर संग्रहालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये कहाँ स्थापित किया गया था? शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया। शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का क्या बोला जाता है भी? हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है भी। हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को बोला जाता है। और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो मुगल बादशाह दारा शिकोह ने करवाया था अपने गुरु की याद में भी। अब शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ पड़ता है? थानेसर पड़ता है। थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जिसे हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने शेख चिल्ली के मकबरे में इस संग्रहालय को स्थापित किया था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर करें पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ पड़ता है भी? झज्जर में पड़ता है। पुरातत्व जो संग्रहालय वो कहाँ पड़ता है भी? झज्जर में पड़ता है। जो 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती ने करवाया था भी। जो पुरातत्व संग्रहालय है 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना। और सबसे पुराना अगर पूछे पुरातत्व जो है भी, सबसे जैसे अगर बहुत बोलते हैं भी हरियाणा का जो, अगर हरियाणा का गेट है किसे कहा जाता था? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ कहाँ है? झज्जर में है। तो अगर पूछ ले भी हरियाणा में जो सबसे पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ है? झज्जर है में है। और स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भी। उसके बाद अगर बात करें भी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, जिसकी 2000 में स्थापना की गई भी। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 2000 में की गई। और ये कहाँ पड़ता है भी? नारायण घाट पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है भी? कुरुक्षेत्र में नारायण घाट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें पानीपत संग्रहालय भी, पानीपत संग्रहालय कहाँ है? पानीपत में है। पानीपत संग्रहालय कहाँ है? पानीपत में है। और यह किसके साक्षी? पानीपत संग्रहालय में किसके जो पानीपत की तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, पानीपत की तीनों जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो कब कब हुई भी? एक है 1526 में जो बाबर और किनके बीच में हुई है भी? पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरी जो 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच में हुई है। तीसरी भी जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच में हुई है, मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो लड़ाई हुई है वो कौन सी है? थर्ड है। तो ये तीनों की तीनों लड़ाई है, उनसे संबंधित जो भी मटेरियल है वो जो भी है वो पानीपत संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगे भी। उसके बारे में सब कुछ डिटेल दी गई है। पानीपत संग्रहालय में आप जाओगे तो तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में सब कुछ है वहाँ लिखे मिलेगा, बुक्स मिलेगी और उससे संबंधित जो हथियार वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना भी पानीपत संग्रहालय जो कहाँ भी पानीपत में है और वहाँ किन की तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयों का वर्णन। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय भी, जयंती देवी पुरातात्विक जो संग्रहालय है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय वो कहाँ पड़ता है भी? जींद में पड़ता है। इसकी स्थापना 2007 में की गई भी। और जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नाम है जींद रखा गया था भी। जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नाम है जींद रखा गया था। तो ये ध्यान रखना, जयंती देवी जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो कहाँ है? जींद में है भी। जयंती देवी है वो अभी जिंदा है भी। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। उसके बाद पूछिए भी आध्यात्मिक जो संग्रहालय है, आध्यात्मिक संग्रहालय है जो कहाँ पड़ता है भी? पानीपत में पड़ता है। पानीपत की तीनों लड़ाइयों की जो आध्यात्मिक जो कहानी है उनके अध्याय से जुड़ी वो कहाँ है भी? पानीपत संग्रहालय में देखने को मिलेंगी। तो आध्यात्मिक संग्रहालय और पानीपत संग्रहालय दोनों ही कहाँ है? पानीपत में है भी। इसके 1984 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर बात करें धरोहर संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय जो हरियाणा के सांस्कृतिक संबंधी सभी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी भी। धरोहर आ गई, अगर हरियाणा का धरोहर की बात आ गई तो क्या आ गया भी? हरियाणा की संस्कृति संबंधी जो चीजें देखने को मिलेगी वो धरोहर संग्रहालय में मिलेगी। और धरोहर संग्रहालय जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है।
कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र के जितने भी संग्रहालय हैं आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कृष्ण और गुलजारी लाल नंदा अपने आध्यात्मिक को बचाने के लिए थाने गए। थाना कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कृष्ण संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, आध्यात्मिक संग्रहालय और थानेसर संग्रहालय, तीनों चारों के चारों कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। तो ध्यान रखना भी, कृष्ण और गुलजारी लाल नंदा अपने आध्यात्मिक को, अपने अध्याय को बचाने के लिए थाने गए। कहाँ गए भी? थाना कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना भी, धरोहर जो संग्रहालय, अपनी धरोहर जो संग्रहालय वो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। सॉरी भी, कृष्ण और गुलजारी लाल नंदा अपनी धरोहर को बचाने के लिए थाने गए। वो थाना कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है भी। और आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक की जैसे पानीपत की दो बताई भी, एक पानीपत संग्रहालय और आध्यात्मिक जो पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हुई है उन तीनों की आध्यात्मिक जो कथाएं हैं वो कहाँ देखने को मिलेगी? पानीपत संग्रहालय में मिलेगी। तो आध्यात्मिक संग्रहालय और पानीपत संग्रहालय कहाँ पड़ते हैं? पानीपत में पड़ते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय, हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय वो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। और उसके बाद अगर बात करें हरियाणा में जो क्षेत्रीय संग्रहालय वो कहाँ? पंचकुला में भी। तो ये ध्यान रखना भी, हरियाणा का जो पंचकुला का क्षेत्र है वो नदियों से घिरा है। तो ये ध्यान रखना भी, नदियों से कौन सा क्षेत्र घिरा है? पंचकुला। और वहाँ कौन सा संग्रहालय भी? क्षेत्रीय संग्रहालय है। उसके अगर बात करें हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय, क्षेत्रीय आ जाए तो ये पंचकुला, और अगर आ जाए पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय तो जाजकोठी हिसार भी। पुरातत्व से संबंधित आ जाए तो ये जाजकोठी हिसार में पड़ता है भी। तो ये ध्यान रखना, पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय की बात करें तो ये जाजकोठी हिसार में भी। और सीधे क्षेत्रीय संग्रहालय पूछ ले तो ये पंचकुला में भी। उसके बाद अगर बात करें भी, कपाल मोचन संग्रहालय है वो कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है भी। कपाल मोचन संग्रहालय की बात करें तो वो कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है भी। कपाल की बात करें भी, यमुनानगर में, जो यमुनानगर से यमुना नदी प्रवेश करती है और यमुना नदी के कारण ही यमुनानगर का नाम यमुनानगर रखा गया था। और वहाँ जो कंकाल मिले हैं, उनकी जो कपाल मिले हैं भी, जो कंकाल तिराए जाते हैं नदियों में, और तो उनके जो कपाल मिले हैं वो कहाँ मिले? सबसे ज़्यादा यमुनानगर में मिले हैं। इससे याद कर लेना भी, कपाल जो मोचन है वो संग्रहालय कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। तो अगर बात करें भी, मैं एक बार फिर रिपीट करा रही हूँ भी, कुरुक्षेत्र के सारे कृष्ण और गुलजारी लाल नंदा अपनी धरोहर को बचाने के लिए वो थाने गए। और थाना कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो कृष्ण संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय और धरोहर संग्रहालय, चारों को चारों कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें, लीलाधर दुखी होकर सिरसा में किसके पास जाता है भी? सरस्वती माँ के पास जाता है। तो लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय जो कहाँ है भी? सिरसा में है। उसकी बात करें भी, पुरातत्व संग्रहालय प्राचीन अगर बात करें भी, सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो झज्जर में है भी। ये स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर बात करें भी, पानीपत है, पानीपत की तीनों लड़ाइयों को जो आध्यात्मिक है उनके बारे में तो जानकारी कहाँ मिलती है? पानीपत में मिलती है। तो पानीपत संग्रहालय और आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है भी? पानीपत में है। उसके बाद अगर बात करें भी, जींद में, जींद का नाम किसके नाम पर पड़ा? जयंती देवी के नाम पे पड़ा। और जयंती संग्रहालय वो भी कहाँ है? जींद में है। तो अगर जयंती देवी है वो जिंदा है भी, इसे याद रख लेना। क्षेत्रीय है भी। अगर स्टार्टिंग हम जैसे हरियाणा की बात करते हैं भी, हरियाणा का यहाँ से पंचकुला से शुरू होता है। तो पंचकुला का क्षेत्र सबसे पहले देखा जाता है। जो क्षेत्रीय संग्रहालय है वो पंचकुला में है। पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय की बात करें तो हमारे इधर हिसार में है भी, हमारे इधर हिसार में है भी। सबसे पहले जो हिसार है बसाया गया था भी, पंचकुला बाद में आया है। तो सबसे पहले अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे प्राचीन पूछे तो हिसार है। तो पुराना अगर बात करें तो हिसार में पुरातत्व क्षेत्रीय। उसके बाद क्षेत्रीय संग्रहालय जो पंचकुला में है। उसके बाद अगर कपाल मोचन की बात करें जो यमुनानगर में है, कपाल मोचन की बात करें यमुनानगर में है। यमुनानगर का यमुना नदी के कारण उनका नाम है रखा गया था। और नदियों में जो
जो मृतक जो शरीर बहा जाता है तो उनकी खोपड़ियां जो कपाल है वो देखने को बहुत है मिले हैं भी। तो ये ध्यान रखना, कपाल मोचन संग्रहालय है वो कहाँ है, यमुनानगर में है भी। ये याद करने का था, 15-10 मिनट की वीडियो, कुछ भी मुश्किल नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भी। अगर कृष्ण संग्रहालय में महाभारत से संबंधित कोई भी पूछ ले भी, जो मटेरियल वो देखने को कहाँ मिलता है, कृष्ण संग्रहालय में मिलता है। और कृष्ण संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय है भी, कृष्ण है संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय। और बात करें तो कृष्ण संग्रहालय भी सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है भी बड़ा, कृष्ण संग्रहालय। आप इनको 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और मान लो 10-15 मिनट की वीडियो है और ध्यान से पढ़ना और नोट्स भी बनाना भी, और इनको ट्रिक से आपको जैसे इजी लगे वैसे बना लेना भी। तो थैंक यू भी, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।